हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ नया चैप्टर आपको सीबीएसई में। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आज हमारा नया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सबसे पहले इसका बेसिक देखना क्या होता है। इसमें देखो एक इसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कितना होता है 0। ये क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर नोट करना है? नहीं वैसे बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं नोट करना आपको। हाँ इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो बाद में आ जाएगा माइनस बी। हाँ वही उसको बाद में आ जाएगा और नेचुरल रूट से बाद में आएंगे। ठीक है, एक इसका बेसिक क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर एक देख सकता हूँ मैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखना क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन देखना इसमें क्या है, आपको बताना है कि ये चेक करना है कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है करके। ठीक है, चेक करके बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करना है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक ये तुमको आपको सबको पता होगा। a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। या सेम हियर 2ab। ठीक है, ये होता है ये a माइनस बी का हो गया। अब यहाँ पर a प्लस का a प्लस बी है यहाँ पर, तो मैं क्या रखूंगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 6। आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे नीचे को, आपको बोला जाएगा कि विच इज कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं है करके उसमें। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 6। इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे कर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। हम कब कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जब तक उसमें स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इसमें स्क्वायर नहीं होगा तो हम इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स होना कंपलसरी नहीं है बट स्क्वायर का होना कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है, आपको कंपलसरी इसका नहीं है कि यहाँ पर वो हो एक्स हो। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता सपोज एक्स प्लस 7 होता है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता हमारे पास। ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पर एक्स ना भी लिखा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, बट इसको लिखना बहुत जरूरी होता है। तो क्या होता है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस जरूरी नहीं है ना सी का कोई जब यहाँ पर ना आपका देखो यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे इसको फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अगर इसमें एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है, बी सी का होना कंपलसरी नहीं है, बट एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हट जाता तो ये आंसर नहीं होता है। ठीक है, अगला देखना, ये करो इसको। कॉपी तो करने दो, कॉपी तो करने दो। कर लेगा लास्ट, इसको कर लेगा, कोई दिक्कत क्या लिख रहा आगे दे कोई क्वेश्चन है बताओ इसका है ये नहीं है। सर है। तो क्या करोगे, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो यहाँ पे कैसे करोगे, एक्स की मल्टीप्लाई करोगे इसमें साथ 2x प्लस 1 के साथ करोगे, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस प्लस 1 के साथ, और यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस 6x। फिर क्या आएगा
ध्यान, फिर क्या आ गया इसमें थ्री -3, क्योंकि माइनस, इसका ध्यान रखना, -3 का ध्यान रखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा हुआ है, सबको इधर लेके आ जाओ। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना होगा, ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 और 1 कितना होता है, 1x स्क्वायर। और यहाँ पर -5x माइनस 10x हो गया, और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई आपकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया एक्स स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगला देखना। आंसर निकल सच्चा, ही कर रहा है। अरे यार मैंने उतार दिया। दोनों एक ही हैं क्या करते हो सर? अलग अलग है ना। करो बता दो इसको। ये वाला ब्रैकेट उससे सॉल्व होगा और वो वाला इससे। हाँ हाँ कर ले बेटा, कर ले, मजाक मस्ती हमेशा ठीक दिन में कर ले, काम कर ले जरा। बता आंसर क्यों नहीं बता रहे, इसे क्यों करने के लिए दिखा दो क्या करा तूने अभी तक। देखिए इतना लिखा आप करने की थे। 2x minus 1 x बताने कितना होगा इसका आंसर सॉल्व करके इसको। पर 2x से सॉल्व करेंगे x minus 3 x square minus 11x plus 8 is equal to 0। तो क्या होगा ये जी। ठीक है, ये समझ में आया। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें भी कैसा होगा, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे, तो x के किसमें थोड़ा सा ना इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। ऐसे मत समझना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक प्लस माइनस का ध्यान रखना, आपका एक नंबर कर सकता है इसमें। तो 2x से कितना होगा, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -6x होगा, और यहाँ पे कितना होगा -1x, फिर क्या होगा +3 होगा, याद रखना +3 होगा, +3। यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, यहाँ पे कितना होगा 5x -5। ठीक है, अब ये सबको, ये कितना होगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा, +3, यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा +4x -5। सबको इधर के इधर के आ जाओ, 2x स्क्वायर -7x +3 एक्स स्क्वायर -4x +5 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना होगा 1x स्क्वायर। ये तो पता होगा ना, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर करते हैं करके। ठीक है, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1x स्क्वायर हो जाएगा, और -7 और -5, तो -11x +3 +8 लिखना पड़ता है ना समझाने के लिए। ये क्या होगा, हाँ है, यस। और बताओ समझ में आया कैसे करना। हो गया, लग ये वाला वक्र दिखाओ। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला ये बताना दे क्या होता है। नहीं देखो ये गलत है, ये क्यूब की बात करो, क्या होता है तो बता दे रहा। यस क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ हाँ माइनस बेटा गया प्लस 3ab। अब फिर हाँ ब्रैकेट भी है सर, उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस 2 क्यूब माइनस प्लस सब कर दे सब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ तो यहाँ पे कितना a प्लस बी का होल,
तो ए क्यूब इसके पास जाओ प्लस बी क्यूब, तुमको छोटी चीज नहीं आ रही है, ध्यान रखो। यहाँ पर ए प्लस बी आएगा एक बार में, और ए माइनस बी का भी लिख देता हूँ, साथ साथ में लिख देता हूँ, मैं दोनों साथ साथ में लिख रहा हूँ समझाने के लिए। बस इसमें क्या फर्क होता है देख ले, इसमें ये फर्क होता है कि सब प्लस में होते हैं, यहाँ से माइनस में होते हैं, बस इतना डिफरेंस है इसमें, और होता फॉर्मूला एक ही है। हाँ वो सही बताई थी, वो मैंने ऐसे करा। अब करो सॉल्व, ठीक है। ये माइनस वाला भी याद होना चाहिए, माइनस में क्या डिफरेंस है कि प्लस में होते हैं और यहाँ सब माइनस में होते हैं, आपके पास इतना पता होना चाहिए बस आपको, ये ध्यान रखना बस इसमें। तुमको जाने पता था ये? ठीक है, करो सर आंसर निकालो। बता आंसर था x प्लस 2 का होल क्यूब बताना, a प्लस 9 है। तो ठीक है, इसमें कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते थे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x प्लस 2, और यहाँ पे कितना आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे कितना होगा 6x, यहाँ पे कितना होगा x प्लस 2, यहाँ पे कितना 2x क्यूब, यहाँ पे कितना होगा माइनस 2x। सबको इधर सॉल्व कर लो पहले इसको। x क्यूब प्लस में 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x। सर माइनस का नहीं होगा x क्यूब? कौन सा x क्यूब माइनस का नहीं होगा? यहाँ पे? जब आप ये 2x क्यूब को इधर लाओगे तो माइनस का नहीं होगा? हाँ मैं कर रहा हूँ उसको, अभी रुक जा, कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना है -1, यहाँ पे 1, यहाँ -2, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर है, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 12 लिखा हो, यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, और यहाँ पे कितना होगा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या आ गया आपके पास, क्यूब भी आ गया, क्यूब का तो स्क्वायर में होता ही नहीं है क्वाड्रेटिक में, तो यहाँ क्या होगा, ये नहीं है क्वाड्रेटिक नहीं है। सर आप थोड़े होमवर्क दे दो, ठीक, इसके आगे के 3 क्वेश्चन होमवर्क दे दो, 3-4 कल करे थे ना, कहाँ है अभी चेक करूंगा जरा, ये वाला सर दे दो। सारी याद नहीं लास्ट है, इसके बाद नहीं है वाले पार्ट, लास्ट ही होगा। होमवर्क दे दो। ये मैंने क्यू वाला डायरेक्ट डाला लास्ट में, मेरे को समझाने के लिए तुमको बस, बाकी तो कुछ नहीं, अब हो गया खत्म। वो इजी वाला नहीं डाले थे, हाँ क्या करना, इधर करो, हो गया। लो फिर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ब्रैकेट में भी ये माइनस भी होता है ना? हाँ इसको मैं कॉपी कर दूं क्या किसी में? सर कॉपी नहीं होता वो, नहीं होता ना, नहीं हो जाता है, ट्राई करो। अरे वो हो तो ये कॉपी। लिखा तो है ऐसे, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ ना, क्या हो गया, अब वहां पे जाके पेस्ट कर दो। सर सेलेक्ट पे जाओ पहले, नहीं हो रहा, लिख दो ना। लिख ही देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। a प्लस के केस में प्लस प्लस हो जाता है, माइनस के केस में सब माइनस हो जाता है। सर नो आ रहा है, चलिए सर। देखो जहाँ ध्यान रखें चीजों को, यह छोटी सी चीज ना 1 नंबर खा जाएगी कभी एग्जाम में, और 100% आता है क्वेश्चन, देखना जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देखेगा प्रीवियस से देखना, उसमें आता है ये। हाँ बेटा उस समय पर देखेगा ना 1 नंबर क्या क्या चीज होती है, यहाँ पे क्या हुआ, एक a क्यूब आ जाता है वो, ए कर दो। यहाँ पे क्या होगा, एक x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा x माइनस 2। तो यहाँ पे कितना होगा x क्यूब
माइनस 4x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू कितना होगा x³ माइनस में 8 माइनस 6x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2। तो ये कितना होगा x³ माइनस 4x² माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस में 8 माइनस 6x² प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस 12x होगा। ठीक है, अब क्या होगा x³ माइनस 4x² माइनस में x। अयान क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा नहीं आ रहा है, यस या नो है, अभी नहीं करा। तो ये क्यूब से क्यूब कर गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर -4 है, यहाँ +6 है, यहाँ पे कितना है -4 और +6 है यहाँ पर, तो कितना होगा +2x² हो जाएगा और -x -12 कितना होगा -13x होगा यहाँ पर आपका, +1 +8 कितना होगा +9। तो ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। हाँ, तो ये क्या होगा, यस हो गया। सर हो गया, नेक्स्ट पेज पे मूव करो। हो गया ना, अगला करें, रन तुम्हारे पे हो गया। देखो फिर अगला देखो, आप नहीं, मैं 3-4 लिखे थे बस वो समझाने के लिए, बस हो गया, आप नहीं है कितने क्वेश्चन है इसके पार्ट, कर 3 होंगे, 3-4 नहीं, ये तो ज्यादा कराऊंगा, ये तो सभी कराऊंगा, चाहे इसमें से हो अलग से, ये सब कराऊंगा तुम्हें, वो तो मैंने कम कर ले, इसको पहले होमवर्क दे दो, इसी से कर ले, अभी तक आंसर निकाल ले, होमवर्क दे दो। हाँ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए, क्या होता है इसका एरिया रेक्टेंगुलर कितना होता है, एक मिनट, अबे 2 into l plus भी होता है शायद, l into, हाँ वही इंग्लिश का फर्क। तू था महान, उससे महान वो था, वो 2 into l plus b क्या कर रहा है, हाँ हो गया वो, पैरामीटर थोड़ा लिखा हुआ है, ये एरिया लिखा हुआ है। आपको पता है सर, l into b आपको पता है, एज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना 528 मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, याद रखना एरिया रेक्टेंगल कितना होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला l into b, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। और पेरीमीटर कितना होता है, ये तो ये मैं इसको जरूरत नहीं है इसके, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये होता है, ये तो पता होना चाहिए बेसिक, ये तो क्लास 4th 5th वालों को पता होगा। यार एच कहाँ लगा दिया यार, वो भी रेक्टेंगल में एच, तीनों ही चीज नहीं होती रेक्टेंगल, वो भी रेक्टेंगल में एच कहाँ से लगाया देना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 528 मीटर स्क्वायर देखा, गिवन देखा हमको, यहां पर से देखना, अब क्या करूंगा मैं, यहां पर देखना, यह बताना है द लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना है, इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ। ठीक है, आपको बताना है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ विड्थ, बतानी है आपको, एल और बी फाइंड करनी है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ट्वाइस द विड्थ लिखा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट द रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका विड्थ को क्या मान लेता हूं, एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं इसको, मैं कहता हूं इसके बी कितना है, इसका बी कितना है, एक्स है। सही से थोड़ा छोटा कर दो ना, इसका विड्थ कितना एक्स हो गया। ठीक है, अब इसका मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट का विड्थ हो गया, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना हो जाता है ना, इसका वो कितना होगा, लेंथ कितना होगा इसकी, बताना, इसको पढ़ के बताना क्या लिखा है इसमें, 2 एल कहाँ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट कह रहा है इन 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ, जितनी ट्वाइस होगी इसकी, कितनी ट्वाइस +1 ये होगी कह रहा है इसमें, ये लिखा था। अब इसका बताना है एरिया, गिवन देखा 528, एरिया गिवन है मेरे को, इसमें कितना है, एरिया गिवन है कितना है 528 हो गया, तो एरिया कितना था, L into B बराबर कितना होगा 528 हो गया यहाँ पर। तो L कितना है 2x + 1 और ये कितना है B कितना है x हो गया।
कहाँ नहीं जा रहे सर उसे काम घुमाना है तो यहाँ पे कितना होगा एल कितना हो गया 2x प्लस 1 2x प्लस 1 और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा b कितना हो गया x इक्वल टू हाँ हाँ अब सॉल्व करनी पड़ेगी अब तभी तो पता करना है तभी तो हम x से बताएंगे x की तभी तो बता पाएंगे कि l की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है l की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू तो मेरा x आ जाएगा और l और b दोनों आ जाएंगे मेरे ये समझ इक्वेशन कैसे बनी समझ में आया पहले तो आप इसको सॉल्व करो यहाँ से x निकालो यहाँ से सॉल्व करके इसको क्या करोगे सॉल्व करके x निकालोगे इसको तो 2x स्क्वायर प्लस 1x और 528 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे कितना अब ऐसे फैक्टर करने 528 के ऐसे फैक्टर करने 2 इंटू 528 के ऐसे फैक्टर करने के होना चाहिए क्या आना चाहिए बता दो 2 और 1 528 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम कि हमारे पास 1 आएगा पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 to 8 into 2 मैंने आपको समझा सिंचाई मैंने को बता रखा कि हमेशा ना ये मल्टीप्लाई नहीं करते इन चीजों में देखो मैं समझा रहा हूँ इसे देखो जिसको नहीं पता तो आपको पता है 2 और आपको पता है दूसरा नंबर आपकी 528 ठीक है इसको सॉल्व करके 1 लेके आना है मेरे को यहाँ पर अब ये नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई मत करो इसको तो ये नहीं इसको आप 2 को 2 ही रहने दो थोड़ी देर के लिए अब इसको क्या लिखता है उसको फैक्टर कर लो किससे ज्यादा डिवाइड किससे डिवाइड होगा ये 7 से भी हो जाएगा 7 तो बड़ा नंबर सोचो ना 7 से कितना होता है उससे नहीं 7 से नहीं होगा सॉरी तो ये किससे होगा 11 से हो जाएगा ठीक है 11 से हो जाएगा काट दो अगर 7 से नहीं हो तो 11 से 11 4 जा 44 6 और 8 11 8 ईयर ठीक है तो ये कितना हो गया 22 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू कितना होगा 2 इंटू 11 यहाँ पे कितना होगा 12 इंटू 4 लिख सकता हूँ उसको मैं मुझे तो यहाँ पे क्या लेके आना है हैं सर सुनो ये होगी वहां से 22 48 नहीं क्या होगा नंबर इसमें 48 इसको मैंने इसको फैक्टर कर देना 12 48 को 248 को मैं लिख 2 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 3 और 4 जिसको 16 नहीं 8 1 बजे टाइम हो जाएगा क्या होंगे इसके फैक्टर्स के मैंने फैक्टर कलर निकाल दिया इसके एक मिनट हाँ मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको मेरा तो निकल भी गया इसके जो एक मिनट इसको मैं दोबारा कर देता हूँ 2 एंड 528 को मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को 1 आना चाहिए कितना आना चाहिए 2 और 528 को करके मेरे को 1 आना चाहिए कि 2 होगा यहाँ पर 11 जाएगा 11 कितना का 4 और यहाँ पे कितना का 8 फिर कितना का 2 इंटू 11 यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ मैं 8 में 6 लिख दूँ इसको नहीं 12 into 88 करो 12 1 लेके आना है मेरे को 12 क्या होगा 86 44 46 क्या होगा कि 44 इसकी वैल्यू 16 है किससे फैक्टर क्या क्या होंगे सर डर क्या वैसे कर दिए इस अरे वो लास्ट में बताएंगे ना उसको अभी बताया नहीं मैंने तो उसको कैसे बता दूं पहले मैं चाइनीज के सोचना पड़ता तो यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8 8 8 3 24 43 11 दूनी 22 22 24 24 ग्यारह को 66 8 16 11 88 11 को 44 इसके बाद 2 6 इंटू 24 दिमाग लड़ा है यार मैं बता दो क्या चला जाएगा क्या था इसका भूल गया कैसे था सर गूगल में मत देखना टाइम की तरफ बोला इसलिए मैं ट्रिक लाया मेरे तो निकल के रहेगा देखना 2x स्क्वायर 1x माइनस 528 ये तो ठीक लिखा ना मैंने कोई गलत नहीं लिखी इसमें x की वैल्यू 16 आ रही हाँ ठीक है आ गया ना ठीक है
अब निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर इसको 2 और 528 का मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे 1 लेके आना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 11 आएगा, 4 आएगा और 6 8 11 8 जाएगा यहाँ पर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको आठ सकते हैं। सर मैं करूँ आपने तो आपने फैक्टर सोच लिया इससे अच्छा। 8 दिन 16, 8 दिन नहीं, 8 दिन 16 इसको 32, रुक जाए यार, 45 32 और यहाँ पे कितना का 3 आ गया ना, देखो आ गया ना, 33 माइनस 32, 33 माइनस 32 आ गया, कितना होगा 33 माइनस 32, 2x स्क्वायर कितना होगा 33 माइनस सॉरी x माइनस 528 इक्वल टू 0 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 52 इक्वल टू 0 कॉमन है, एक तो कॉमन आ गया सर x 2 नहीं है और इधर आएगा सर 32 तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 2x प्लस 33 इक्वल टू कितना आएगा 0, और दूसरा कितना x माइनस 16 इक्वल टू कितना है 0। ये कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है माइनस 33 अपॉन 2 आएगी, ये भी होगा नहीं, तो x इक्वल टू कितना आएगा 16, x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, और लेंथ तो नींद आ रही है। अब ये क्या गया लेंथ, तो हमें क्या निकाल, लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर, और लेंथ और विड्थ निकाल देंगे L। विड्थ को क्या माना था हमने 16 माना था, और यहाँ पे क्या था 2 इंटू 16 प्लस 1 कितना होगा 33 यहाँ पर हो गया, और ये हो गया कितना है सेंटीमीटर में है ना, नहीं मीटर में, सॉरी मीटर में था, चलो भी कर लो अब ठीक है। हो गया, तो क्या इसका अभी तो हुआ। और भी रखते हैं। ये क्या हो गया मेरे पास आंसर, जो मेरे को आंसर निकालना था, फाइनली आंसर ये निकालना था, ये आ गया, इसके एल और बी आ गया मेरे पास, ठीक है समझ में आया। इन क्वेश्चन घर में ट्राई करना एक बार बनाने की। सर यूरो ब्लैक निंजा हो गया, सर हो गया, सर अब होमवर्क दे दो। सर ये वाला बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन पर होता ही तो नहीं, छोड़ तो गया नहीं मैं द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपको कितना 306 दिया हुआ है, आपको बताना इंटीजर क्या है। इंटीजर क्या क्या होते हैं, एक मिनट रुक जा, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर सच में ये भी नहीं पता इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बेसिक बहुत ही ले हैं भाई। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर जो होता है आई होता है, इसको -3, जैसे कि ये -3 -2 -1 0 1 2। अब यहाँ बोला पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया 1 से आगे को जो होंगे आपके पास, नेगेटिव वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू लगातार लगते हैं, तो उसे कंजुगेट कहते हैं, जो लगातार। तो हम यहाँ पे क्या 2 नंबर बोले, तो हम क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर, फर्स्ट कंजुगेटिव, फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर कितना होगा, एक्स सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। सेकंड क्या मानेंगे यहाँ पर, नहीं कंजुगेटिव का मतलब होता है लगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिखा 3 लिखा, ये कैसे कंजुगेटिव में है नहीं है, सब कंजुगेटिव में है, तो लगातार नंबर कहते हैं। इसका सेकंड कंजुगेटिव नंबर x प्लस 1, रुक जा, सेकंड कंजुगेटिव नंबर कितना होगा x प्लस 1 होगा, ठीक है। अगर थर्ड, अगर 2 क्यों, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अगर इसके बाद लिखा तो इसके बाद x प्लस 2 आएगा, फिर x प्लस 3 आएगा,
ठीक है, क्योंकि हमको दो ही नंबर चाहिए यहाँ पर। आप लिखा हुआ है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर कितना है, अपने प्रोडक्ट गिवन है, कितना गिवन है इसमें 306। तो इनमें 306 को मल्टीप्लाई करते x और इंटू एक्स प्लस 1 कितना होगा 306। तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर ये होगा, तो यहाँ पे कितना होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 306। 306 कैसे फैक्टर करने हैं कि आपके पास 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो लगा रहे ना मेथड लंबा हो जाएगा शायद कहीं ना कहीं पर हो सीधे चल वो मेथड से हो गया था सीधे से हो गया था उससे ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तो कैसे करेंगे 306 के ऐसे फैक्टर करने की 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। तो क्या करेंगे 306 को लिखेंगे यहाँ पर हम, इसके फैक्टर निकाल लो क्या क्या होते हैं इसके 6 से डिवाइड होगा ना 6 5 से 6 ये तो होगा डिवाइड होगा करके इसको फैक्टर कर दिया हमने। फिर इसको 6 को 6 से लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर 1 लेके आना तो कितना हो गया 18 माइनस 17 कितना हो गया 18 माइनस 17। कभी फैक्टर में ऐसे क्या करो वो वाले मत क्या करो, आप वो जैसे करते हैं ना ऐसे 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 मत क्या करो इनको, वो चीज आप रहने दो, इस टाइप के क्या करो फैक्टर करने हैं तुमको। ठीक है माइनस 18 माइनस 17 होगा ना 18 माइनस 17 होगा ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 18 माइनस 17 06। तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना 18x, यहाँ पे कितना माइनस 17x, यहाँ पे कितना माइनस 306 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन कितना आएगा x कॉमन आएगा, सेकंड ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा, सेकंड ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा इसमें कॉमन क्या आएगा सेकंड ब्रैकेट में बताना जरा। 17 नहीं माइनस 17 क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये तो पता होगा ना दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो एक बार x प्लस 18 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना का माइनस 18 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना का 17। क्या नेगेटिव वाले लेंगे इसमें, क्यों क्या लेंगे बता इसमें आयन बताओ, इसमें माइनस लेंगे नहीं लेंगे इसमें जो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ गलत तो नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ ऐसे, क्यों लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बताओ मुझे बस इसका, क्यों इंटीजर है पर यहाँ पर एक वर्ड भी तो बोला हुआ है। ये देखो ना ये क्या लिखा हुआ है, तो ये कर गया क्या हुआ, अगर ये नहीं होता तो मैं लेता इसको, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता मैं इसको लेता तब लेता। तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 17 आ गया, तो मेरा फर्स्ट कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, फर्स्ट मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट नंबर कितना होगा 17 और सेकंड कंजुगेटिव नंबर था मेरे पास सेकंड कंजुगेटिव नंबर 18 कितना होगा 17 प्लस में 1 कितना होगा 18। इन चीज का ध्यान रखना, पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इन चीज का ध्यान रखो इसमें। ठीक है हो गया ना, हो गया तुम्हारा हो गया कर लो। आपके सामने मैं और कुछ लेके आऊंगा कंसेक्यूटिव, अभी और क्वेश्चन अच्छे से लेके आऊंगा, ये इजी क्वेश्चन था, अभी ऑड वाले भी आएंगे इवन वाले भी आएंगे सब आएंगे अभी आ रहा हूँ हो गया ना। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही, अब इसके मैं अगला पार्ट सेकंड पार्ट में मिलूंगा कल आपके सामने। थैंक यू।